वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। 26 निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी। मैं बहुत तकलीफ से भर गया था। बेटियों के सिंदूर पर बदला लेने का वचन लिया था। बेटियों से किया वचन मैंने पूरा किया। ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प पूरा किया। लखनऊ मेयर और नगर आयुक्त में ठन गई। मेयर सुषमा खरकवाल नगर आयुक्त से नाराज। मेयर ने कहा, कर्मचारियों के अपमान से मैं आहत हूं। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भव्य कार्यक्रम करना था। छांगुर नवीन नीतू को जमीन बेचने वालों से पूछताछ के लिए ईडी ने कई लोगों को नोटिस भेजा। लेन देन के दस्तावेज के साथ लखनऊ कार्यालय बुलाया। दुर्गेश संतोष त्रिगुणायक से हुई थी पूछताछ। जिस कोठी को गिराया गया वो इनसे खरीदी गई थी। दिल्ली में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का बयान। राहुल गांधी का अरुण जेटली पर बयान का मामला। नरेश बंसल ने कहा, राहुल बिना सोचे समझे बोलते हैं। कृषि कानून साल 2020 में आया। जेटली का स्वर्गवास 2019 में हो गया था, तो कैसी धमकी दी। सौम्य स्वभाव के जेटली थे। दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यह एक अच्छा कदम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस से तेल आयात बंद। कुछ तेल कंपनियों ने आयात बंद कर दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर। 3 आतंकवादी ढेर। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी। पटना में चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव का हमला। तेजस्वी यादव ने कहा, एसआईआर के बाद मतदाता सूची में मेरा नाम नहीं। वोटर लिस्ट से मेरा नाम काटा गया। मैंने गणना पत्र भरा था। सूची के नाम गायब हैं। इसी ने कहा, लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी का नाम। वोटर लिस्ट में तेजस्वी का नाम शामिल है। तेजस्वी यादव नाम शामिल न होने का दावा किया था। आयोग ने डेटा जारी कर स्थिति स्पष्ट की। एएमयू में फीस बढ़ोतरी पर बवाल। छात्रों ने गेट बंद कर किया प्रदर्शन। ग्रेजुएशन कोर्स की फीस एक साथ बढ़ी। 30 से 35% फीस बढ़ोतरी को लेकर हंगामा। छात्रों ने यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट बंद किया। छात्रों ने कहा, बढ़ोतरी से पहले नोटिस नहीं दिया गया। मेरठ में बीजेपी पार्षद दिग्विजय सिंह उनके साथी सरेआम पीटे गए। कार्यालय में पार्षद के साथी का सिर फोड़े गए। आरोपियों के खिलाफ थाने में हंगामा करते रहे पार्षद। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी रोहित को अरेस्ट किया। लखनऊ में सुरक्षा बलों के टैक्स रिफंड में हेराफेरी में छापेमारी। हेराफेरी करने वालों के ठिकानों पर आईटी का छापा। मल्हौर निवासी टैक्स प्रैक्टिशनर का घर खंगाला। शारदा ग्रीन सिटी में प्रदीप शुक्ला के पैच। शारदा ग्रीन सिटी में प्रदीप गुप्ता के यहां छापा। आईटी ने गोंडा में भी की छापेमारी की कार्रवाई। आरोपी बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी कर रहा था। प्रयागराज में गंगा यमुना के खतरे के निशान को किया पार। डेंजर लेवल 84.734 मीटर को दोनों ने किया पार। शहर ग्रामीण इलाकों में रहने वालों की मुसीबतें बढ़ी। निचले इलाकों के लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, काशी को एक नई पहचान मिली। पीएम मोदी का काशी में स्वागत। ऑपरेशन सिंदूर से भारत की शक्ति का एहसास। पहलगाम के आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का पहला काशी दौरा। मसूरी आने वाले पर्यटकों से जुड़ी खबर। 1 अगस्त से पंजीकरण करना हुआ अनिवार्य। पर्यटन विभाग ने पंजीकरण पोर्टल किया शुरू। पर्यटकों की सटीक संख्या का किया जाएगा मूल्यांकन। सीएम धामी ने राज्य पर्यटन विभाग को दिए निर्देश। बरेली में 2 चीनी मिलों पर 252 करोड़ का भुगतान बकाया। 43,927 किसानों का 252 करोड़ रुपए बकाया। बहेड़ी केसर मिल पर 35,185 किसानों का बकाया। नवाबगंज चीनी मिल पर 8,742 किसानों का बकाया। दोनों चीनी मिल की काटी गई आरसी। दोनों मिलों के कृषि फार्म को किया गया कुर्क। बहेड़ी नवाबगंज थाना क्षेत्र में हैं दोनों चीनी मिलें।
सीतापुर में बिना मान्यता के चल रहे 54 स्कूलों पर कार्रवाई। बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। बीईओ की जांच की रिपोर्ट के आधार पर नोटिस। 1 हफ्ते में स्कूल बंद कर जवाब देने का निर्देश। अयोध्या में विवाह पंचमी पर रामनगरी रचेगी इतिहास। रामनगरी में भव्य होगा ध्वजारोहण समारोह। 30 से 25 नवंबर तक होगा ध्वजारोहण समारोह। अभिजीत मुहूर्त में फहराई जाएगी ध्वज। प्रतापगढ़ में पीडीए पाठशाला लगाने पर सपा विधायक पर केस। डॉक्टर आर.के. शर्मा 3 नामजद अज्ञात के खिलाफ केस। गौरखंड शिक्षा अधिकारी अमित दुबे की तहरीर पर केस। स्कूल का ताला तोड़कर बच्चों को बहलाकर लाया गया। एमएलए ने बच्चों के साथ की प्रार्थना, क्लास में पढ़ाया। बीएसए ने प्रिंसिपल ब्रजेश सिंह को निलंबित किया। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने कहा, पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस सपा से सहन नहीं हो रहा है। उधर आतंक का आका रोता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। क्या सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है? दिल्ली में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, कांग्रेस एक और प्रोपेगेंडा चल रहा है। चुनाव हारने के बाद कभी ईवीएम को दोष देते हैं, कभी चुनाव आयोग को, कभी नियमों पर सवाल उठाते हैं। जब आपके पास चुनाव के लिए कोई रणनीति नहीं होती है, कोई मुद्दा नहीं होता है, तब आप ऐसे सवाल उठाते हैं। बिहार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा, उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा वोटों की हेराफेरी के सबूतों का एक परमाणु बम तैयार किया है। अगर उनके पास सबूतों का परमाणु बम है तो उसका तुरंत परमाणु परीक्षण किया जाना चाहिए। सच तो यह है कि उनके पास कोई सबूत या प्रमाण नहीं है।